हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर को आप नेक्स्ट ईयर भी पढ़ोगे अगर आप मैथ्स के लिए जा रहे हो। +1 +2 में भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं कि इसका मीनिंग समझ लेते हैं क्या है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए नया कंसेप्ट है। तो अर्थमेटिक क्या रहता है बेटा? अर्थमेटिक मीन्स प्लस करना या फिर माइनस करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है। प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन मीन्स कि एक सीक्वेंस चलती जा रही है। जैसे कि हमारे पास 2 का टेबल है, 2 4 6 8 10 सो ऑन टू 50 तक हो गया, 3 6 9 12 सो ऑन टू 30 तक हो गया। इस तरह ये एक प्रोग्रेशन हो गया। अब समझते हैं इसकी डेफिनेशन। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय, हर टर्म जो जितनी भी टर्म्स हैं, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। जैसे कि अगर 2 का टेबल हम ध्यान से देखें तो इसमें एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है। वो क्या है? 2। 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 2 ऐड किया 8, 8 में 2 ऐड किया 10, इसी तरह 48 होगा। सेकेंड लास्ट टर्म 48 में 2 ऐड करेंगे 50 आ जाएगा। फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, पिछली टर्म में फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन होगी ना। ठीक है। तो बेटा अब यहां पर कुछ टर्म्स हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की लिस्ट है यहां पर, वो देख लेते हैं क्या है। इस लिस्ट में हमारे पास सबसे पहले है फर्स्ट टर्म। जैसे कि अगर हम कोई भी सीरीज ले लेते हैं 10 20 30 40 50 सो ऑन टू 60 100 तक। ठीक है बेटा। अब फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इज 10, सो फर्स्ट टर्म इज 10। तो फर्स्ट टर्म को हम हमेशा लिखेंगे ए, दिस इज 10। और एक रहता है हमेशा फिक्स नंबर, इस फिक्स नंबर को हम कहेंगे फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, जो कि सबका डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो रहेगा दैट वी विल कॉल डी। तो डी कैसे आएगा? उसका एक फॉर्मूला है A2 माइनस A1। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये हमने यहाँ पे नीचे पैर में लिखना है ए के यहाँ पर। ठीक है, इसे सफिक्स बोल सकते हो आप, नीचे लिख रहे हैं हम। ये हो जाएगा थर्ड टर्म, ये हो जाएगा फोर्थ, ये हो जाएगी फिफ्थ, सो ऑन टू ये बन जाएगी 10th टर्म। तो हर बार आपने डी कैसे फाइंड करना है? A2 माइनस A1 जब आपको आपकी लिस्ट ऑफ नंबर्स दी होगी। अब इसी तरह हमारे पास कोई भी सीरीज या लिस्ट ऑफ नंबर एपी कब होती है? एपी इज व्हेन वी हैव कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम इन ईच टर्म। हर टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। जैसे कि A2 माइनस A1 किया, A3 माइनस A2 किया, प्रीसीडिंग वन का A4 माइनस A3 किया, AN माइनस AN माइनस 1 किया। मतलब कि ये क्या है? पिछली टर्म है, ये अगली टर्म है। अगर सबका कॉमन डिफरेंस D आता है देन इट इज एन AP, तो वो एक एपी है। हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे एनसीईआरटी बुक में, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है हमारे पास। तो बेटा अब फिक्स नंबर की बात करते हैं। फिक्स नंबर क्या रहता है? फिक्स नंबर इज ऑलवेज वी कैन से इक्वल इन ईच टर्म। हर टर्म का फिक्स नंबर इक्वल होता है एंड इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ऑल्सो। तो डी जो है हमारा डी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो हम अब एपी के कर रहे हैं कुछ फॉर्मूलाज। तो बेटा अगर आपने डी फाइंड करना है तो डी का फॉर्मूला रहेगा A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म।
देन जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो दो तरह की टर्म्स पूछी जाती हैं, एक होता है फ्रॉम एंड और एक होता है फ्रॉम बिगिनिंग। तो आपसे अगर जनरल टर्म ये ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, ये वाला फॉर्मूला, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे एक्सरसाइज में जब हम सम करेंगे, तब आपको याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट इज 3 नंबर्स ए बी सी आर इन एपी। तो बेटा अगर 3 नंबर सिर्फ एपी में हैं तो वो उनका फॉर्मूला रहेगा b इज इक्वल टू सी प्लस ए बाय 2। ठीक है, कई बार सिर्फ 2 नंबर देकर बीच वाला नंबर जो है वो मिसिंग कर देते हैं और आपसे पूछा जाएगा फाइंड दिस वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपने तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले का नाम है अर्थमेटिक मीन। इसे b को जाना जाता है बाय अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला भी आपका बहुत यूजफुल रहने वाला है। तो बेटा अगर आपको वीडियोस हमारी बहुत अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इससे मुझे भी आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलेगा। अब करते हैं फोर्थ फॉर्मूला। इफ L इज द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, अगर L जो है वो एपी की लास्ट टर्म दी हुई है, देन nth टर्म फ्रॉम द एंड, इसी की जो हम बात कर रहे थे, फ्रॉम एंड से भी आपको एपी पूछ लेते हैं, उस केस में आपने ये फॉर्मूला लगाना है ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। सेम ही है, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ए की जगह एल आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा ये जो फॉर्मूलाज हैं ये सम के हैं। जब आपसे पूछा जाएगा कि 10 प्लस 20 प्लस 30 सो ऑन टू अप टू 100 टर्म्स तक ऐड करके दिखाएं, तब हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं फॉर्मूलाज। जब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे ना, दिस एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू 5.3, जब हम उस एक्सरसाइज को करेंगे तब भी हम ये फॉर्मूलाज को जरूर रिवाइज कर लेंगे एक बार। तो एस एन क्या रहता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जब आपको ए और डी दिया हो तब आपने ये अप्लाई करना है। अदरवाइज एस एन ऑफ एन टर्म्स, कई बार होता है आपको लास्ट टर्म दी होती है और ए भी दिया होता है और एन आपसे पूछा जाएगा या फिर एन भी दिया होगा, उस केस में हमने एस एन इस तरह ढूंढना है। और एक और क्वेश्चन है उसमें भी ये फॉर्मूला यूज होता है। कई बार क्या होता है ना, आपको सम दे देंगे कि सम ऑफ 2 टर्म्स इज, सम ऑफ 10 टर्म्स इज 400, इस तरह दे देंगे आपको। तो उस केस में आपने ए एन निकालना होता है। तो ए एन कैसे आएगा, एस एन माइनस वन। ए एन दिया होगा या फिर एस एन ही दिया होगा कि एस एन इज 2 प्लस 3n, ये एस एन है, ए एन फाइंड करो। तो उस केस में भी हम ए एन फाइंड कर सकते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके। ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो ये थे इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज और बेसिक कंसेप्ट। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।